हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में 3 स्टार पॉइंट होते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, रूल्स एंड एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड्स। इसमें इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत सारे वर्ड्स की स्टडी करते हैं और उन वर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैसे यूज़ होता है उसको पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं मेनली। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसके मेनली 2 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट में आप मेनली नाउन और प्रोनाउन, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, ये दोनों आ जाते हैं। और प्रेडिकेट में बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन से लेकर के आपके इंटरजेक्शंस तक, जिसके अंतर्गत में नाउन आता है। जिसके अंतर्गत आता है आपका नाउन, मैं बता ही देता हूँ। नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस आता है और इंटरजेक्शन आता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत जिन लेटर्स का यूज़ करूँगा उसका आप लोग फुल फॉर्म जानते जाइएगा। एस फॉर सब्जेक्ट रहेगा, इसका मैं यूज़ करेंगे। वी फॉर वर्ब रहेगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट रहेगा, एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। कोई भी हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा एस फॉर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत रहती है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और या तो फिर वर्ब ही आ जाता है अकेला। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है जो मैं लिखा हूँ, सब्जेक्ट, एच वी ज़रूरत पड़ने से, ऑब्लिक वी प्लस ओ, ये यूनिवर्सल। तो मैंने अभी बताया यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम मेनली 4 तरह के सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव, जिसको 2 भाग में और बांटा जाता है। डिक्लेरेटिव में आता है आपका अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है, और नेगेटिव, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेरेशन होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है इसमें, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे तो लें चाहे तो ना लें, ज़रूरत पड़ने से। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का हो गया। और नेगेटिव का आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें रहेगा ही। उसके बाद आएगा नॉट, आएगा फिर वर्ब आएगा, कोई भी फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बी।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट जाएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले या तो WH आएगा, WH वर्ड्स आएंगे, या फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों से स्टार्ट होता है सेंटेंस। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जा कर के ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमने अब अगला देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका आएगा ऑर्डर और रिक्वेस्ट आएगा। ये बेसिकली वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस होते हैं और इनका स्ट्रक्चर होता है V+O। इसका एग्जांपल आपको बाद में बताया जाएगा जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस को और कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क ये देख रहे हैं ऐसा आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, S+V+O ऐसा रहेगा। अब हम लोग पिछले लेसन में हम पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े और उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए हैं। तो इनका हम लोग अब एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल उसमें रह गया था जगह की कमी की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का भी मैं बताया था अफर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल है जैसे आई स्पीक इन हिंदी। और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है आई डोंट स्पीक इन हिंदी। नेक्स्ट आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपका लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट इज द टाइम? हाउ मैनी डेज डिड यू स्पेंड देयर? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का एग्जांपल। अब देखते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें भी लास्ट में आपका फुल स्टॉप ही आएगा। इसमें मैं आपको बताया था कि ये सेंटेंस जो हैं वर्ब स्टार्टिंग रहते हैं, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट मेक अ नॉइस। इस तरह से नेक्स्ट आएंगे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप पहले पढ़े होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपको देखने को मिलेगा इसके लास्ट में। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज दौड़ता है वह। फिर है वाटर
ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर। अब हम लोग देख लिए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी देखें और उनकी स्ट्रक्चर देख लिए और उनके सभी के एग्जाम्पल देख लिए। हम लोग देखते हैं अब सेंटेंस के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को। जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यहाँ पर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस एच वी ऑब्लिक वी प्लस ओ। अब फिर से हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में बताया था, सब्जेक्ट प्लस एच वी ऑब्लिक वी प्लस ओ, जो बताया था, इसके बारे में देखेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। सब्जेक्ट की जगह में क्या आ सकता है? या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। और ऑब्जेक्ट की जगह में भी नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो हम लोग यहाँ पर मेनली बात करेंगे इन दोनों का। किसका किसका? हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का। एच वी को हेल्पिंग वर्ब समझेंगे, जिसका एक और नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। और वर्ब, वी फॉर वर्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं फ्रेंड्स। V1, जिसको कि प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहा जाता है। फिर अगला आता है V2, जिसे पास्ट टेंस फॉर्म कहा जाता है। थर्ड आता है V3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। फोर्थ आता है V4, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और एक फॉर्म आता है V5, जिसे एस या एस या ES फॉर्म कहा जाता है। इसको इस तरह से लिखते हैं: V1, V2, V3, V4 और V5। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे सिंपल वर्ब एक लेंगे, गो। गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म होता है आप सबका जाना पहचाना ING फॉर्म गोइंग, और V5 फॉर्म होगा गोस होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो सहायक क्रिया। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके अंतर्गत में 3 प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं: बी, डू, हैव। बी के 5 फॉर्म यूज़ किए जाते हैं: इज, एम, आर, फिर हो गया वॉज और वर। डू के 3 फॉर्म यूज़ करते हैं: खुड डू, डस और डिड। हैव के वैसे 3 फॉर्म यूज़ करते हैं: हैव, हैज़ और हैड। अब आएंगे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। इसकी संख्या जैसे 3 हो गई और इसकी संख्या हो गई 10। क्या क्या होते हैं देख लेंगे: शैल, विल,
मे, कैन। अब इनका पास्ट फॉर्म को भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, जैसे शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, और होता है मस्ट और ought to। सबका अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। इन सब की यूजेस आपको आने वाली और वीडियोस में बताया जाएगा। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आपका आएगा 3 आएगा, नीड, डेयर और यूज्ड टू। इस तरह से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरा मेन फोकस वर्ब पर और हेल्पिंग वर्ब पर रहेगा। वर्ब को तो आप ही लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोग बहुत सारी किताबों से वर्ब के सारे फॉर्म्स आप लोग याद करते जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जितने भी यहाँ तीन प्रकार मैंने बताया है, इनको आपको आने वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताया जाएगा। सबके पार्ट में जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक वीडियो बना दिया जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी बना दिया जाएगा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का बना दिया जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सारे इनसे संबंधित डाउट्स आपको क्लियर करते जाऊंगा मैं। थैंक यू।